अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को कोई भूला नहीं है। हर कोई उसकी चीखों को अभी भी सुन रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ कंचन और आप देख रहे हैं एजी लाइव। अहमदाबाद का विमान दुर्घटना यानी कि विमान हादसा हर किसी के जहन में अभी भी बैठा हुआ है। हर कोई इस पूरे हादसे को लेकर गमगीन है, परेशान है। जब भी हम अहमदाबाद के विमान हादसे के बारे में सोचते हैं तो दिल कांप उठता है, कलेजा फट जाता है। जब उन तस्वीरों को याद करते हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे होंगे, जब इन तस्वीरों के बारे में हम सोचते हैं, जब जहन में इन तस्वीरों को लेकर आते हैं तो कलेजा फट जाता है कि कैसी वो मौत होगी। जब हम फ्लाइट के अंदर बैठे थे, सोचिए जब हम एक फ्लाइट के अंदर बैठते हैं और सफ़र तय करते हैं तो हम बैठते हैं, उसके बाद अपनी सीट बेल्ट को लगाते हैं, उसके बाद आराम से जिसके पास ईयरफोन होते हैं वो अपने कान में ईयरफोन लगाता है, कुछ लोग मूवीज़ चलाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारा पहला सफ़र है, अब तुम धीरे धीरे उड़ने लगोगे, अब तुम देखोगे कि तुम्हारी फ्लाइट अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। इसमें कई बच्चे भी थे दोस्तों जो शायद पहली बार सफ़र कर रहे थे, कई बुजुर्ग माता पिता थे जो अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहे थे, एक तो बिल्कुल नवविवाहिता थी जिसकी शादी हुई थी और जो शादी के बाद पहली बार लंदन जा रही थी अपने पति से मिलने के लिए। सोचिए कितने सारे सपने थे। जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि सोचिए कितने ख्वाब थे, कितने सपने थे, कितनी उत्सुकता थी उन लोगों की निगाहों में, उन लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम लंदन जा रहे हैं और लंदन जाकर अब हम कोई अपने पति से मिलेगा, कोई अपनी बेटी से मिलेगा, कोई बच्चों को लंदन घुमाने के लिए लेकर जा रहा था। लेकिन सोचिए आप उस मंजर को ज़रा जी कर देखिए कि वो प्लेन उड़ा और जैसे ही वो प्लेन उड़ा तो महज सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंडों का फासला था। 1:38 पर उड़ान भरी और 1:40 यानी कि सिर्फ 2 मिनट की बात थी। 2 मिनट के अंदर वो प्लेन क्रैश हो गया। जब वो प्लेन नीचे आ रहा था तब लोगों की आप मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, सिर्फ चीखें होंगी। कई लोग समझ गए होंगे कि मौत इतनी नज़दीक है तो शायद हो सकता है कईयों ने हाथ जोड़ लिया हो, कईयों तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि बस अब ये जिंदगी खत्म होने जा रही है। प्लेन गिरा, हादसा हुआ, सब कुछ तबाह हो गया। 2 मिनट के फासले के बाद सोचिए मंजर क्या रहा होगा। सिर्फ हर तरफ आग ही आग थी, लोग चीख भी नहीं पाए। सोचिए जो जहां पर गिरा वो वहीं पर जलकर भस्म हो गया। आपने कई कहानियां सुनी होंगी, जब आपने सुना होगा या आपने अपने माता पिता से या अपने बड़ों से सुना होगा कि सबसे बुरी मौत जो होती है वो जलकर होती है। किसी को मौका भी नहीं मिला कि वो बचाओ तक कह सके। वो प्लेन गिरा, वो हादसा हुआ और सब वहीं पर भस्म हो गए। जो जैसे वहां पर था वो वैसे ही अकड़ कर रह गया। जब उन लाशों को, उन शवों को वहां से उठाकर ले जाया जा रहा था तो वो मंजर बहुत खतरनाक था। सोचिए लोग अपने परिवार के लोगों को, अपने परिजनों को पहचान नहीं पा रहे हैं। डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। इतनी बुरी तरह से वो पूरी बॉडी जल चुकी है कि सिर्फ कंकाल नजर आ रहा है। लोग अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाई को, अपनी पत्नी को, अपने पति को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये कितनी दर्दनाक मौत है जो उनको मिली है। इस पूरे वाक्य से, इस पूरे हादसे से हर कोई हिलकर रह गया है। सिर्फ भारतीय नहीं, भारत के बाहर भी। इसमें ब्रिटेन के कई लोग सफर कर रहे थे। सोचिए 2 दोस्त हैं जिनका वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जो प्लेन में सफ़र करने से पहले वीडियो बना रहे थे, कह रहे थे गुड बाय इंडिया, हम इंडिया से जा रहे हैं, फिर ज़रूर जल्द हम इंडिया वापस लौट कर आएंगे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये आखिरी फ्लाइट थी उनकी। अब इंडिया तो क्या, उन्हें कोई कभी देख भी नहीं पाएगा। सोचिए वो क्रू मेंबर्स जो हज़ारों सपने लेकर फ्लाइट में चढ़ते हैं, जिनका ख्वाब होता है उड़ने का, और उड़ने का ख्वाब लेकर ही वो अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद प्लेन में उन्हें जॉब मिलती है। सोचिए वो क्रू मेंबर्स खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ बचा तो शव, बची तो लाशें, बची तो सिर्फ चीखें। ये मंजर इतना खतरनाक था जिसके बारे में अगर मैं इस वक्त आप लोगों से बात भी कर रही हूँ तो वो मंजर बड़ा डरावना है। उसे सोचकर सहम जाते हैं, सिहर उठती है पूरी ये बॉडी की वाकई में वो ऐसी मौत थी जो ईश्वर किसी को ना दे। एक परिवार जिसके 5 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और 3 बच्चे, वो लंदन जा रहे थे, वहाँ पर बसने के सपनों को लेकर जा रहे थे। एक तस्वीर भी देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तस्वीर उन्होंने शेयर की थी कि चलिए अब लंदन की ओर चलते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि अब लौटकर कभी आना नहीं होगा, अब फिर दोबारा हम किसी से नहीं मिल पाएंगे। कई लोग तो ईद मनाने के लिए यहाँ पर आए थे, वापस लौट कर जा रहे थे, लेकिन वो भी नहीं बचे। बहरहाल पूरी इस कहानी को आपको बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जिंदगी का कुछ पता नहीं है दोस्तों। जिंदगी कब, कहाँ, किसको छोड़ जाए
इसलिए अपने हर पल को बेहद खूबसूरती के साथ आप जीते रहिए। प्लीज़ किसी की फिक्र मत करिए कि ज़िंदगी में क्या कह रहा है कोई, क्या कर रहा है कोई, या ज़िंदगी में क्या होगा। आप अपना एक एक पल बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े एंजॉयमेंट के साथ जी लीजिए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता। आप खुद ही देख लीजिए, ये इतना बड़ा हादसा किसी को नहीं मालूम था, लेकिन इस हादसे ने बहुत बड़ी एक सीख दी है कि ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती के साथ जीते चले जाइए, क्योंकि नहीं मालूम अगला पल आपका है या नहीं। देखते रहिए एजी।